काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 दोष हैं जो जीव को पतन के मार्ग में ले जाते हैं। इससे साधक कैसे बचे महाराज जी? वही बताया ना कि जिस वस्तु, व्यक्ति, स्थान के संग से हमारा भजन छूटे, हमारे गंदे आचरण बनने लगे, हमारा मन गंदा होने लगे, चूंकि क्या होता है इन अवस्थाओं में, जैसे भजन मार्ग में चल रहे हैं और साल भर से संयम में है, मन को एक जलन होती है, उसको भोग चाहिए। खुली बात समझो, मन को विषय चाहिए। अब कोई विपरीत शरीर वाला पुरुष को स्त्री मिल गया या स्त्री को पुरुष शरीर वाला मिल गया और दोनों साधक हैं, दोनों संयम में चल रहे हैं, पर दोनों का जे भी मिलन हुआ तो हमारा तुम्हारा पूर्व का संयोग है और फिर वो गलत आचरण शुरू हो जाते हैं। तो हमें लगता है कि इसीलिए गुरु आज्ञा में रहना अनिवार्य है, गुरुजनों की आज्ञा में रह करके कि अगर ऐसा है कि भगवान का हमारा आपका संयोग है तो चलो गुरु जी के पास और उनसे हाँ करवा दो, तब तो गुरु से चलो तो भाग जाएगा, फिर कोई साथ थोड़ी आएगा। फिर ऐसे क्या है कि मीठी मीठी बातें करके हम लोग आपस में भ्रष्ट हो जाते हैं और फिर जब साल 6 महीना बाद कटुता पैदा होती तो फिर अलग अलग होकर एक दूसरे की निंदा करने लगे। फिर साल 6 महीना रहे तो फिर वो याद आने लगता है विषय सेवन, जहां विषय सेवन याद आया फिर वो काम जगा, फिर दूसरा कोई मिल गया, फिर भ्रष्ट हो गया। ऐसे जन्म के जन्म हम गंवाते चले आ रहे हैं। बहुत मिठास है सोचने में, ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्तेषुपजायते संगात संजायते कामा। ये बात बहुत समझनी साधक साधिकाओं को कि अगर आप वास्तविक भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं और विपरीत शरीर का संग करेंगे, स्त्री शरीर का संग पुरुष शरीर का स्त्री शरीर, तो बचना असंभव है। चाहे जितनी कसम खा लो और चाहे जितनी पवित्रता से रहने का नियम ले लो, बच नहीं सकते। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप भ्रष्ट ही हो जाएंगे। अगर स्त्री शरीर को आजीवन ब्रह्मचर्य रहना है तो ऐसे कथा सत्संग आदि की बात अलग है, अपने वास में, निवास में प्रवेश नहीं होना चाहिए। बहुत सारा युवा वर्ग आपसे जुड़ा हुआ है, कॉलेज के बच्चे, यहाँ बच्चे जुड़े हैं, वो नए नए बच्चे हैं, बाहर से आते हैं। तो प्रायः हम आपको बताएं ना, ये गंदगी बहुत फैल रही कि हम तुम साधक हैं। जी महाराज, वो संग तो अच्छे के लिए हुआ, दोनों भगवत प्राप्ति के मार्ग पे चलेंगे, फिर वो कुसंग में परिणत हो गया। हाँ, अब जैसे नई नई बच्चियां, नए नए बच्चे हैं, भजन करना चाहते हैं, अब अंदर इंद्रियों की विलासिता मांग कर रही भोगों की, तो कहीं ना कहीं आकर्षण हुआ, वो भजन नहीं हो। पर बचना चाहे तो बच सकता है, जब आप ही नहीं बचना चाहते तो कौन बचा सकता है? जब आप ही भ्रष्ट होना चाहते हैं, बिल्कुल रकील खींच दे और भगवान का भरोसा रखे, भजन करे तो बच जाए। नहीं तो मन बहुत बेईमान है ना, वो ऐसे राजी कर देता है कि यार कुछ तो है जो संसार आसक्त है, इसमें साधक सोचता है और मेरा मन लालच, एक बार देख लेते हैं, और एक बार गया कि ऐसा दलदल है, निकल पाना बड़ा कठिन होता है। तो हमें लगता है जिसके संग से हमारी इंद्री, हमारा मन भगवान से विमुख होकर भोगों की तरफ जाए, वो सीधा कुसंग है, कोई भी हो।